आज हम लोग इस वीडियो में करमाली जनजाति से सारे प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में इस बुक में बहुत ही कम प्रश्न है करमाली जनजाति से, इसलिए वीडियो के स्टार्टिंग में कुछ हम लोग एक्स्ट्रा और एडिशनल पॉइंट और फैक्ट को जान लेते हैं। इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। टोटल प्रश्न 10 है और कुछ जानकारी से हम लोग 20 और 15 तक कर लेंगे। तो इस प्रकार से अगर करमाली जनजाति की बात करें तो पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि लोहा गलाकर औजार बनाने में निपुण जनजाति कौन सी है। तो करमाली जनजाति है। ये पहला पॉइंट याद रखिए। झारखंड राज्य में करमाली जनजाति की जनसंख्या 64,000 अप्रॉक्स लगभग में आपको देखने को मिलेगा जनगणना 2011 के अनुसार। और दूसरा कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या का इसका परसेंटेज 0.74% है। ये भी आप याद रख सकते हैं या फिर आप जनरल नॉलेज के लिए सिंपल आप देख लीजिए, आएगा तो ये कभी नहीं। झारखंड के सदान समुदाय से संबंधित इस जनजाति का निवास जो है मुख्य रूप से रांची है, फिर आपको जो है हजारीबाग में देखने को मिलेगा, फिर आपको कोडरमा में देखने को मिलेगा और फिर गिरिडीह में भी देखने को मिलेगा और फिर आपको चतरा में भी देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से रांची, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा ये मुख्य रूप से इनका निवास स्थल है। हालांकि इनमें से सबसे ज़्यादा आपको जैसे करमाली रांची में देखने को मिल सकता है, हजारीबाग में, फिर आंशिक रूप से संथाल परगना सिंहभूम में। तो इतने फैक्ट याद रख सकते हैं। हम लोग इसके बारे में क्या देखें कि झारखंड के सदान समुदाय से संबंधित, यह मतलब करमाली जो है सदान समुदाय से संबंधित है। इसके बाद ये ऑस्ट्रोलाइड यानी ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से इस जनजाति का संबंध है। इस जनजाति के 7 प्रमुख गोत्र हैं। कितने गोत्र हैं तो आप याद रखिए 7 गोत्र है। ये वाला भी फैक्ट याद रख सकते हैं। कौन कौन गोत्र है देखने की ज़रूरत नहीं है, उतना पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मेन आप याद रखिए कि बहुविवाह की प्रथा इस जनजाति में प्रचलित है। बहुविवाह का मतलब कि एक व्यक्ति एक से अधिक शादी कर सकता है, ऐसा इस जनजाति में मान्यता है। वही बोला कि बहुविवाह। बहु का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा, मतलब कि अधिक, बहुत सारा। और विवाह का मतलब मैरिज। तो मतलब कि इसमें इस जनजाति में ऐसा प्रचलित है कि मैरिज जो है आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। वधु मूल्य को हठुआ कहते हैं। क्या कहते हैं हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आप इस वर्ड को देखे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हठुआ कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। ये आपका जो है हठुआ क्या है? वधु मूल्य है। वधु मूल्य को हठुआ की संज्ञा दी गई है और मालिक करमाली जनजाति का प्रधान कहलाता है। यानी करमाली जनजाति का प्रधान कौन है? तो मालिक है। मालिक को कैसे लिखेंगे? तो इस तरह से आप समझिए कि मालिक आपका जो है ये वाला हो जाएगा। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत सारे जगह वीडियो में दिख सकता है। फिर आपको इसमें याद रखना है कि करमाली, देखिए यह जनजाति लोहा गलाकर औजार बनाने में निपुण होती है। इस प्रकार करमाली एक दस्तकर या शिल्पकार जनजाति है। जैसे बिरहोर क्या है? तो हंटर गैदरर है, मतलब कि हंटिंग करता है, शिकार संग्रह करता है। तो इस प्रकार से यह एक दस्त है, मतलब कि दस्तकार है। इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं, दस्तकार। ये दस्तकार जनजाति है। और दूसरा शिल्पकार है, तो शिल्प भी कार आप याद रख सकते हैं, शिल्पकार जनजाति है। तो ये वाला आपका जो है ये वाला हो जाएगा करमाली जनजाति के बारे में। 2 पॉइंट और बचा हुआ है करमाली जनजाति में कि सिंगबोंगा इनके प्रमुख देवता है। संथालों का प्रमुख देवता सिंगबोंगा, फिर आपका बिरहोर का है, फिर मुंडा का है। तो इस प्रकार से करमाली जनजाति का भी आपका जो प्रमुख या सर्वोच्च देवता है सिंगबोंगा है। फिर नाया, एक यहाँ पे नाया आप नाम सुनते ही समझ में आ गया होगा आपको। एक नाया और पाहन। नाया और पाहन ये कौन है जानते हैं? धार्मिक प्रधान है, पुजारा है, पुजारी है, पूजा पाठ पर्व त्यौहार कराता है। तो ये हेड है करमाली जनजाति, मतलब हेड को, पुजारी को नाया या पाहन कहते हैं। ओझा के पवित्र स्थल को देवकरी कहते हैं। जो ओझा होता है, ओझा वगैरह जो काम करता है, उसके पवित्र स्थल वो जहाँ बैठता है उसको क्या कहते हैं? तो देवकरी कहते हैं। तो ये इतने पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पे कुछ प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। प्रजातीय दृष्टि से करमाली जनजाति को किस समूह में रखा गया है? तो किस समूह में रखा गया? तो आपका यहाँ 1 का राइट आंसर डी होगा। प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह में आता है करमाली जनजाति। और यहाँ प्रजातीय पूछा और झारखंड की मैक्सिमम जो है इसी जनजाति में आता है। करमाली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या यानी मोस्ट और मैक्सिमम पॉपुलेशन किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये वाला आपका 2 का हो जाएगा ए, हजारीबाग में। हम आपको बताए थे, हजारीबाग भी बताए थे और रांची भी बताए, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा ये सब बताएं। तो यहाँ पे आपका जो है मुख्य रूप से ये, यहाँ तो 4 ऑप्शन है तो कोई एक आंसर होगा, तो सर्वाधिक पूछ दिया तो फिर हजारीबाग हो जाएगा 2 का। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? मुख्य पेशा का मतलब क्या होता है
कि इन लोग का आजीविका का या लाइवलीहुड का या सर्वाइवल के लिए लोग अभी क्या करते हैं, इन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है। तो 3 का आपका आंसर बी होगा लोहारी, यानी लोहारी होना चाहिए था, लोहारी। हम क्या बताएं, लोहा गलाकर औजार बनाने में निपुण जनजाति है। कछवारा, कैथवार, संडवार, सोना, करहर, तिरकी, खलकोखार ये गोत्र है। ये किस जनजाति से है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं करमाली, तो राइट आंसर आपका करमाली होगा, करमाली जनजाति का गोत्र है। फिर क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति के विवाह के संबंध में गलत कौन है, यहाँ पे असत्य वाला इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। 5 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। इसमें विवाह का प्रचलन नहीं है, गलत। विवाह का तो प्रचलन है, तो ये बोला नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया। राइट आंसर इसका यही होगा। और पढ़ लेते हैं, इसमें विवाह 2 प्रकार से होता है, वेद चड्डी और वेद कड्डी। इसमें वधू मूल्य को पोन या हथुआ कहा जाता है। आयोजित विवाह, ढुकू विवाह, उडरी विवाह और घर जवाई विवाह इसकी जो से कुछ प्रमुख विवाह के पद्धति हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि करमाली जनजाति के सर्वोच्च देवता कौन है। सर्वोच्च देवता का मतलब सर्वोच्च यानी एपेक्स गॉड आप बोल सकते हैं। 6 का राइट आंसर सिंगबोंगा हो जाएगा। करमाली जनजाति टुसु पर्व को क्या कहते हैं। टुसु पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, मकर संक्रांति वगैरह में, और कुमारी लड़कियों के द्वारा जो से मनाया जाता है, नाव वगैरह बना के, और भी जैसे जो से क्या किया जाता है, नदी तालाब में बहाया जाता है। इसके बारे में पढ़े होंगे, संथाल साइड ये होता है, और भी कहीं कहीं होता है। तो करमाली जनजाति टुसु पर्व को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपका 7 का राइट आंसर होगा पीढ़ा परब और बड़का परब। तो पीढ़ा परब और बड़का परब कुछ नहीं, टिशु परब है। करमाली जनजाति के पुजारी को क्या कहा जाता है, तो पुजारी को इन लोग क्या कहता है, तो नाया कहता है और पाहन कहता है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, बी एंड सी दोनों। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि करमाली जनजाति के ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, तो 9 का यहाँ पे ये होगा मालिक कहलाता है। फिर करमाली जनजाति की भाषा क्या है, तो करमाली जनजाति की भाषा को कुरमाली कहते हैं। करमाली जनजाति की भाषा लैंग्वेज पूछा जा रहा है, तो कुरमाली है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन सा भाषा बोला जाता है, तो इंग्लिश बोला जाता है। उसके बाद आपको जो से इंग्लिश के बाद आपको जो है चाइनीज़ या मैंडरीन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो है देखने को मिलेगा हिंदी वगैरह। ये डाटा जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हिंदी तो शायद 3rd में ही है। चाइना वाला 1st में आ सकता है, हिंदी वाला 2nd में जा सकता है, क्या है कि डाटा कभी कभी चेंज होते रहता है रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि इंग्लिश सबसे ज़्यादा लोग बोलते होंगे, उसके बाद चाइनीज़ भाषा बोलते होंगे, फिर आपका हिंदी होगा। तो इस तरह से आप लैंग्वेज के बारे में भी बहुत सारे नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं। कभी कभी नॉलेज के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। छोटा सा वीडियो था, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें।